ज्योतिष शास्त्र की दुनिया से बहुत बड़ी खबर आ रही है। 29 मार्च को शनि अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। शनि के चाल बदलने से आपके जीवन में बदलाव आ सकते हैं, इसलिए ये ज्योतिषीय घटना चर्चा का विषय है। शनि रहस्यों के देवता हैं, इसलिए हम शनि देव से जुड़ी मान्यताओं और भ्रम को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। शनि को लेकर आखिर क्या कहती हैं भारतीय मान्यताएं और दावों में कितना है दम? आखिर क्या है युग बदलने वाला महासंयोग? आइए देखते हैं शनिदेव से जुड़ी 11 कहानियां। ज्योतिष शास्त्र की काल गणना के अनुसार 29 मार्च को एक साथ 5 बड़े महासंयोग बनने जा रहे हैं। ज्योतिषियों का दावा है कि इस महासंयोग का असर देश दुनिया की घटनाओं के अलावा सभी राशियों पर भी पड़ेगा। कहा जा रहा है कि यह ज्योतिषीय संयोग 30 साल बाद देखने को मिल रहा है, जिसे एक दुर्लभ संयोग माना जा रहा है। 29 मार्च को शनिदेव का राशि परिवर्तन शनीश्वरी अमावस्या के दिन हो रहा है। ज्योतिषियों का मानना है कि 29 मार्च से शनि का राशि परिवर्तन युग बदलने वाला महासंयोग है। 29 मार्च का दिन कई मायनों में बेहद खास बताया जा रहा है। चैत्र नवरात्रि भी इसी दिन शुरू हो रही है। इसी दिन से हिंदू नववर्ष यानी विक्रम संवत 2082 की शुरुआत भी होने जा रही है। 29 मार्च को ही साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगेगा। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन ये सूर्य ग्रहण जिस समय लग रहा है उसकी काफी अहमियत है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिदेव को सौर मंडल के 9 ग्रहों में 7वां ग्रह माना गया है, जिनकी चाल टेढ़ी है। शनिदेव के बारे में अनेक भ्रांतियां भी हैं, जिसके चलते उन्हें बेहद मारक और कष्ट देने वाला माना जाता है। लेकिन ज्योतिषियों का मानना है कि शनिदेव शत्रु नहीं बल्कि मित्र है। हिंदू धर्म में शनिदेव का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। शनिदेव को साक्षात रुद्र माना जाता है। मान्यता है कि शनिदेव कर्मों के अनुसार जातकों को उनके फल प्रदान करते हैं। जिस जातक के अच्छे कर्म होते हैं उन पर शनिदेव की कृपा बनी रहती है, और जो जातक बुरे कर्मों में लिप्त रहता है उन पर शनिदेव का प्रकोप बरसता है। मान्यता है कि जिस पर भी शनिदेव की क्रूर दृष्टि पड़ जाती है वो भीषण परेशानियों से घिर जाता है, लेकिन अगर उनकी शुभ दृष्टि पड़ गई तो व्यक्ति का भाग्य बदलते देर नहीं लगती। कलयुग में जिस देवता के बारे में अनेक भ्रांतियां और किंवदंतियां हैं, उनके जन्म की कथा भी बहुत ही रोचक है। दरअसल शनिदेव के जन्म को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार शनिदेव सूर्य के पुत्र माने जाते हैं। सूर्य और उनकी पत्नी संज्ञा से शनिदेव का जन्म हुआ था। संज्ञा प्रजापति दक्ष की कन्या थी। कहते हैं कि सूर्य देव का तेज इतना अधिक था कि उनकी पत्नी संज्ञा ज्यादा दिनों तक उनके तेज को सह नहीं पाई। मान्यता है कि कुछ समय बाद संज्ञा अपनी छाया को सूर्य की सेवा में छोड़कर चली गई। कुछ दिनों के बाद उस छाया से ही शनिदेव का जन्म हुआ। कहा जाता है कि जब शनिदेव अपनी मां के गर्भ में थे तब उनकी मां भगवान शंकर की भक्ति में इतनी लीन हो गई थी कि उन्हें अपने खाने पीने तक की सुध नहीं थी। इसका प्रभाव उनके पुत्र शनिदेव पर पड़ा और उनका रंग श्याम वर्ण हो गया। शनि के श्याम वर्ण को देखकर सूर्यदेव अपनी पत्नी पर बहुत नाराज हो गए। तभी से अपने पिता सूर्य के साथ शनिदेव शत्रु भाव रखने लगे थे। शनिदेव के बारे में पुराणों में अनेक आख्यान मिलते हैं। शनिदेव को सूर्यदेव का सबसे बड़ा पुत्र और कर्म फल दाता माना जाता है। शनिदेव के बारे में कहा जाता है कि वो लोगों को कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। लेकिन शनिदेव का अपने पिता सूर्यदेव के साथ प्रेम का संबंध नहीं माना जाता, बल्कि शनिदेव को अपने पिता सूर्यदेव के साथ शत्रु भाव रखने वाला माना जाता है। अगर दोनों के गुणों को भी देखें तो सूर्यदेव और शनिदेव एक दूसरे से एकदम विपरीत हैं। जहाँ सूर्यदेव ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होने के साथ ही राशि चक्र का पहला ग्रह माने जाते हैं और सभी ग्रहों का राजा कहे जाते हैं, वही सौर मंडल के ग्रहों में शनि को टेढ़ी और धीमी चाल चलने वाला ग्रह माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि एक बार सूर्यदेव ने जब अपने पुत्र को देखा तो वो उन पर बहुत क्रोधित हो गए। कहा जाता है कि अपने पिता सूर्य की क्रोधपूर्ण दृष्टि पड़ने से ही शनिदेव के शरीर का रंग काला पड़ गया, जो हमेशा के लिए उसी रंग के हो गए। पौराणिक आख्यानों के अनुसार काला रंग होने के कारण शनिदेव बहुत परेशान हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने भगवान शिव की शरण ली। शनिदेव ने भगवान शिव को अपना गुरु माना। शनिदेव ने अपनी साधना और तपस्या द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करके अपने पिता सूर्य की तरह ही तेज और शक्ति का वरदान मांगा। परम भोलेनाथ और औघड़दानी भगवान शिव ने भी शनिदेव की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें तुरंत वरदान दे दिया। भगवान शिव ने शनिदेव से कहा कि सभी 9 ग्रहों में उनका स्थान बहुत महत्वपूर्ण होगा। लोग अन्य देवताओं की तरह ही उनकी पूजा करेंगे। इतना ही नहीं, भगवान शिव ने उन्हें यह भी भरोसा दिया कि पृथ्वी लोक में सिर्फ मानव ही नहीं बल्कि देवलोक में देवता भी शनिदेव के नाम से भयभीत रहेंगे और उन्हें हर तरह से प्रसन्न रखने की कोशिश करेंगे। एक मान्यता यह भी है कि भगवान शिव के आशीर्वाद के कारण ही शनिदेव को देवताओं में दंडाधिकारी की उपाधि मिली हुई है।
पौराणिक कथाओं के अनुसार गुरु और शिष्य का संबंध होने के बावजूद शनिदेव के कारण भगवान शिव को ही एक बार हाथी बनना पड़ा था। एक कथा के अनुसार एक बार शनिदेव भगवान शिव से मुलाकात करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए थे। कैलाश पर उन्होंने भगवान शिव से कहा कि वो अगले दिन उनकी राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद भगवान शिव ने शनिदेव से पूछा कि कितनी देर तक शनि की दृष्टि उन पर रहेगी, तो शनिदेव ने भगवान शिव से कहा कि उनकी दृष्टि अगले दिन 1.25 पहर तक रहेगी। कहा जाता है कि इसके बाद शनिदेव की दृष्टि से बचने के लिए भगवान शिव धरती पर चले गए और हाथी का रूप धारण करके इधर उधर छिपते रहे। जब शनि की दृष्टि पड़ने का समय निकल गया तो भगवान शिव फिर से कैलाश पर्वत पर लौट गए थे। इसके बाद भगवान शिव ने शनिदेव से कहा कि वो उनकी दृष्टि से बचने में पूरी तरह से सफल रहे हैं, लेकिन शनिदेव ने हंसते हुए भगवान शिव को बताया कि ये उनकी दृष्टि का ही प्रभाव था कि भगवान शिव को हाथी बनकर धरती पर छिपना पड़ा।